हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेक बुल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई विश आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में। चार्ट पैटर्न्स क्या है, किस तरह से चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन होता है और चार्ट पैटर्न को यूज़ करके हम किस तरह अपनी ट्रेडिंग को अच्छा कर सकते हैं। तो चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करके हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज सीखने वाले हैं। तो चार्ट पैटर्न एक फॉर्मेशन होता है पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट में, जिसको एनालाइज करके हम चार्ट की फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दो तरह के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, एक होता है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, दूसरा होता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सारे प्राइस एक्शन ट्रेडर इसे यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सेटअप है। अब बात करते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के बारे में। तो जब भी कोई अप ट्रेंड का स्टॉक हो और वो पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट में कोई चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा हो, बट वहाँ से वो स्टॉक अप ट्रेंड को ही कंटिन्यू रखता है और सेम कोई डाउन ट्रेंड का स्टॉक है और वहाँ पर वो चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है और वहाँ से वो डाउन ट्रेंड को ही कंटिन्यू रखता है, तो वो जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं उसे हम कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न कहते हैं। अप ट्रेंड का स्टॉक है, वहाँ पर चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ और वहाँ से अप ट्रेंड ही कंटिन्यू होता है। सेम डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, वहाँ पर चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ और वहाँ से सेम डाउन ट्रेंड को ही कंटिन्यू रखा, तो उसे हम कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न कहते हैं। दूसरा होता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न। तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न में क्या होता है, जब भी कोई अप ट्रेंड का स्टॉक होता है वहाँ पर किसी चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, बट वहाँ से अप ट्रेंड का स्टॉक या तो साइडवेज में जा सकता है या फिर डाउन ट्रेंड में आ सकता है। और सेम अगर डाउन ट्रेंड का स्टॉक है और वहाँ पर कोई चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ से डाउन ट्रेंड से वो साइडवेज में या फिर डाउन ट्रेंड से वो अप ट्रेंड में आ सकता है। तो वहाँ पर जो चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन होता है उसे रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स किस तरह के होते हैं एंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स किस तरह के होते हैं। तो अब देखते हैं कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स किस तरह के होते हैं। तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स में एक होता है डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न में क्या होता है, स्टॉक की प्राइस ऊपर जा रही है, कहीं से रिजेक्शन ले रही है यानी रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, वहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ कहीं सपोर्ट लिया, वापस अब ऊपर की साइड गया, सेम जगह पर रेजिस्टेंस लिया और डाउन साइड की आया, और जहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट लिया था उसे ब्रेक कर देती है, यहाँ से फिर कंटिन्यूस डाउन साइड आ सकती है। तो यहाँ पर जो सेम जगह पर रेजिस्टेंस लिया है 2 बार और यहाँ पर ऐसे टॉप जैसा बन रहा है 2 बार, तो इसे हम डबल टॉप चार्ट पैटर्न कहते हैं। क्योंकि ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, तो ये समझ लो कि अप ट्रेंड का स्टॉक है, काफ़ी ऊपर गया है, यहाँ कहीं रेजिस्टेंस फेस किया है, नीचे आया है, यहाँ कहीं सपोर्ट लिया है, फिर से यहाँ से ऊपर गया है, सेम जगह पर रेजिस्टेंस लिया है और फिर से यहाँ से डाउन साइड आया, और ये जो प्रीवियस जो सपोर्ट था उसको ब्रेक कर दिया है। तो ब्रेक करने के बाद ये अब डाउन ट्रेंड में आ सकता है। ठीक है। अब दूसरा होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसमें क्या होता है, यहाँ से स्टॉक की प्राइस ऊपर जा रही है, यहाँ से रेजिस्टेंस को फेस किया, यहाँ कहीं सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर जा रही है, बट इस बार ये जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर कहीं रेजिस्टेंस लिया है और फिर से यहाँ पर डाउन साइड आया, सेम यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर से अप साइड गया, बट अब जो प्रीवियस फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस था वहाँ पर ही रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे की साइड आया, और यहाँ नीचे की साइड जो भी सपोर्ट था उसे ब्रेक कर दिया है। ये सपोर्ट है, इसे ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ से वो स्टॉक की प्राइस नीचे आ सकती है। तो इसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। यहाँ आपको
साइड में रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स की जो शीट ओपन है वहां पर दिख रहा होगा। पहला है डबल टॉप, दूसरा है हेड एंड शोल्डर। अब बात करते हैं राइजिंग वेज के बारे में। तो राइजिंग वेज क्या होता है, यहाँ से स्टॉक की प्राइस ऊपर जा रही है, यहाँ से डाउन साइड आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर डाउन साइड आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर डाउन साइड आया। यहाँ पर हायर हाइज का फॉर्मेशन होता है, यानी रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, और नीचे यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया है, बट अगेन ये अपसाइड जाएगा। और यहाँ से अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ से वो पर्टिकुलर स्टॉक नीचे की साइड आ सकता है। आई मीन ये अप ट्रेंड का स्टॉक है, यहाँ पर इस तरह से फॉर्मेशन हुआ, डाउन साइड आया, अप साइड गया, फिर से डाउन साइड आया, फिर से अप साइड गया, डाउन साइड, अप साइड, एंड जो यहाँ पर जो सपोर्ट ले रहा था उसे ब्रेक कर दिया है। तो ये पैटर्न को राइजिंग वेज कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डबल बॉटम के बारे में। सेम जैसे डबल टॉप का फॉर्मेशन होता है उसी तरह डबल बॉटम का फॉर्मेशन होता है। तो कोई डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, वो कंटिन्यूस नीचे आ रहा है डाउन ट्रेंड में, और यहाँ कहीं सपोर्ट लिया है, प्रीवियस जो भी उसका मेन सपोर्ट होगा यहाँ सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ कहीं रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से नीचे आया, फिर से सेम उसी जगह पर सपोर्ट लिया और वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। और जब भी ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसे ब्रेक कर देता है यहाँ पर, तो यहाँ से फिर वो अब ट्रेंड में कंटिन्यू हो सकता है, यानी अब वो वहाँ से ऊपर जा सकता है। तो ये जो फॉर्मेशन होता है इसे डबल बॉटम फॉर्मेशन कहते हैं। अब जिस तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न था उसी तरह होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो जो भी डाउन ट्रेंड का स्टॉक है वो नीचे आ रहा है, यहाँ कहीं सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ कहीं रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से नीचे आया, यहाँ कहीं सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सेम जगह पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से नीचे आया, जो प्रीवियस सपोर्ट था वहाँ पर सपोर्ट लिया और अब अपसाइड जा रहा है। और यहाँ जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उस एरिया को ब्रेक कर देता है, तो फिर वो अब ट्रेंड में जा सकता है, यानी अब धीरे धीरे यहाँ से ऊपर की साइड जा सकता है। ये फॉर्मेशन को इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। और सेम राइजिंग वेज की तरह एक होता है फॉलिंग वेज। जैसे कि ये स्टॉक नीचे आ रहा है, फिर यहाँ कहीं सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से अपसाइड, यहाँ से डाउन साइड, यहाँ से अपसाइड, यहाँ से डाउन साइड, यहाँ से अपसाइड, यहाँ कहीं जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसे ब्रेक कर देता है, तो यहाँ से फिर वो ऊपर की ओर जा सकता है। इसे कहते हैं फॉलिंग वेज। उसी तरह अब बात करते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के बारे में। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में सबसे पहले होता है फॉलिंग वेज। इसमें स्टॉक की प्राइस ऊपर जा रही है और यहाँ कहीं रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ से नीचे आ रही है, यहाँ कहीं सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर से अपसाइड, यहाँ फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। इसका जो एरिया होता है वो छोटा हो जाता है। यहाँ कहीं ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से फिर वो वापस ऊपर की तरफ जाता है। तो ये जो पैटर्न है इसे हम कहते हैं फॉलिंग वेज। ये जो पैटर्न है इसे हम कहते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न। दूसरा होता है बुलिश रेक्टेंगल। बुलिश रेक्टेंगल में क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में स्टॉक की प्राइस घूमती रहती है। यहाँ कहीं रेजिस्टेंस फेस करता है, यहाँ कहीं सपोर्ट लेता है, फिर से यहाँ रेजिस्टेंस, फिर से सपोर्ट, उसी तरह यहाँ कहीं ब्रेकआउट देता है और फिर वो ऊपर की तरफ निकल जाता है। और एक होता है बुलिश पेनेंट। बुलिश पेनेंट में क्या होता है, वो फॉलिंग वेज की तरह ही होता है, बट वो इस तरह का फॉर्मेशन होता है। रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट होता है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट और ब्रेकआउट। तो यहाँ ब्रेक होने के बाद वो फिर से ऊपर की तरफ जाता है। ये सारे अप ट्रेंड के स्टॉक है, मतलब
यहाँ से स्टॉक की प्राइस ऊपर जा सकती है। और अगर डाउन ट्रेंड का स्टॉक है तो सेम फॉलिंग वेज है उसका इन्वर्स कर देना है, यानी राइजिंग वेज। स्टॉक की प्राइस नीचे आ रही है, यहाँ से ऊपर जा रही है, सपोर्ट लिया, ऊपर जा रही है, सपोर्ट लिया, और ये जो ट्रेंड लाइन है इसे ब्रेक कर देती है। ब्रेक करने के बाद वो फिर से डाउन साइड की ओर आती है। और सेम बुलिश रेक्टेंगल होता है, उसी तरह होता है बेयरिश रेक्टेंगल। बेयरिश रेक्टेंगल में भी सेम इस तरह से फॉर्मेशन होता है। डाउन साइड, यहाँ से ऊपर, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, सपोर्ट, और यहाँ से ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन होने के बाद फिर से नीचे की ओर आता है। और सेम बुलिश पेनेंट होता है, उसी तरह होता है बेयरिश पेनेंट, और उसमें भी सेम इसी तरीके का फॉर्मेशन होता है। तो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में होता है फॉलिंग वेज, बुलिश रेक्टेंगल, बुलिश पेनेंट, राइजिंग वेज, बेयरिश रेक्टेंगल, बेयरिश पेनेंट। और रिवर्सल चार्ट पैटर्न में होता है डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, राइजिंग वेज, डबल बॉटम, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, फॉलिंग वेज। और एक होता है बायलैटरल चार्ट पैटर्न। बायलैटरल चार्ट पैटर्न में क्या होता है फ्रेंड्स, वो किसी भी तरह ब्रेकआउट दे सकता है, यानी कि आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड। उसमें सबसे पहला होता है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल में इस तरह का फॉर्मेशन होता है, सेम जगह पर रेजिस्टेंस लेता है, बट उसका जो सपोर्ट है वो अपसाइड होता जाता है। रेजिस्टेंस, यहाँ कहीं सपोर्ट, फिर से रेजिस्टेंस, यहाँ कहीं सपोर्ट, और इस तरह का फॉर्मेशन होता है। बट वो ऊपर की साइड भी ब्रेक कर सकता है, और यहाँ से डाउन साइड की ओर भी ब्रेक कर सकता है। इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। उसी तरह होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। यहाँ से नीचे आया और उसमें सपोर्ट सेम रहता है। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर से सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, बट वो ऊपर की ओर भी ब्रेक कर सकता है और डाउन साइड की ओर भी ब्रेक कर सकता है। इसे कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। और एक होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। उसमें क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों का फॉर्मेशन छोटा होता जाता है, यानी कि इस तरह से बीच में कंसोलिडेट होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में, और वो भी आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड ब्रेक कर सकता है। तो बायलैटरल चार्ट पैटर्न में तीन तरह के बायलैटरल चार्ट पैटर्न होते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जो बोथ अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक कर सकते हैं। एक और पैटर्न भी होता है फ्रेंड्स, जिसे कहते हैं हम राउंडिंग बॉटम। उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस इस तरह से कंसोलिडेट होती रहती है, यहाँ पर नीचे कहीं, जहाँ पर भी उसका सपोर्ट एरिया होता है, यहाँ कहीं घूम के वो ऊपर की साइड जाती है, और यहाँ कहीं ब्रेकआउट देने के बाद वो फिर से अपसाइड निकल जाती है। तो इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न। यानी कि अप ट्रेंड का स्टॉक है तो डाउन ट्रेंड में आ सकता है, और डाउन ट्रेंड के स्टॉक में अगर इस तरह का फॉर्मेशन होता है तो वो अप ट्रेंड में जा सकता है। और सेम उसी तरह होता है कप एंड हैंडल पैटर्न। ये भी सेम राउंडिंग बॉटम जैसा ही होता है, बट इसमें क्या होता है, यहाँ से ये फॉर्मेशन ऐसा होता है, बट यहाँ जो रेजिस्टेंस एरिया था वहाँ से वो रेजिस्टेंस फेस करता है और नीचे की तरफ आता है, बट यहाँ कहीं कंसोलिडेट होता है और एक हैंडल जैसा, कप और हैंडल यानी एक हैंडल जैसा फॉर्मेशन होता है, और यहाँ कहीं ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट होने के बाद वहाँ से वो कंटिन्यू करता है अपसाइड। तो इसे कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। तो आपको चार्ट पैटर्न ड्रॉ कैसे करना है ये बताता हूँ। तो आपको यहाँ से ये लाइन सिलेक्ट कर लेनी है, और आपको सिंपली सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि आप जहाँ पर भी लाइन ड्रॉ करो वहाँ मिनिमम 3 पॉइंट टच होना चाहिए। 3 से ज़्यादा होंगे तो बहुत अच्छा है, पर मिनिमम 3 पॉइंट टच होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको हमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे एक यहाँ पर टच हो रहा है, यहाँ पर टच हो रहा है, यहाँ पर टच हो रहा है, और यहाँ पर भी टच हो रहा है। और सेम हमें
नीचे लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। तो यहाँ नीचे भी देखेंगे तो यहाँ पर टच हो रहा है, यहाँ पर टच हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। इसे हम राइजिंग वेज पैटर्न कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम में कैसे ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है, यहाँ से 30 सिलेक्ट कर लेना है। तो सेम यहाँ पर भी मिनिमम में 3 पॉइंट्स टच करने हैं। तो यहाँ से ट्रेंड लाइन सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो एक फॉर्मेशन दिख रहा है, यहाँ पर भी हमें एक राइजिंग वेज पैटर्न जैसा दिख रहा है। तो इसे अब हम मार्क कर लेंगे ट्रेंड लाइन से। तो अगर हम यहाँ से 3 पॉइंट्स टच करते हैं तो नहीं हो पाते। तो यहाँ पर तो दो ही पॉइंट टच हो रहे हैं, तो इसे हमें ड्रॉ नहीं करना है। हमें जहाँ से भी 3 पॉइंट टच हो वहाँ से ड्रॉ करना है। तो जैसे कि हम यहाँ से ट्राई करते हैं, तो यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर टच हो रहे हैं 3 पॉइंट्स। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर टच हो रहा है, यहाँ पर टच हो रहा है, यहाँ पर भी टच हो रहा है। और अगर नीचे की ओर देखें तो यहाँ हम यहाँ ऐसे ड्रॉ करते हैं तो 2 ही पॉइंट टच होते हैं। इसको हमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। यहाँ कहीं रखे, हाँ यहाँ रखते हैं तो देखिए डाउन साइड की ओर भी यहाँ टच हो रहा है, मतलब यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया और यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है। फाइनली यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया है। अब ब्रेक डाउन देने के बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है। अब देखते हैं यहाँ से डाउन साइड की ओर आता है कि नहीं। ठीक है, तो ये आपको ड्रॉ कैसे करना है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ से 1 2 3 4, हाँ यहाँ पर 4 पॉइंट्स टच हो रहे हैं। और डाउन साइड की ओर देखें तो 1 2, यहाँ 3, यहाँ 4। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ कहीं ब्रेक डाउन दिया है। यहाँ ब्रेक डाउन दिया है, रीटेस्ट किया और यहाँ से डाउन साइड की ओर मोमेंटम किया है। ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो इसमें आप कुछ दिनों तक होल्डिंग रख सकते हो और प्रीवियस जो भी सपोर्ट एरिया होते हैं वहाँ तक का टारगेट रख सकते हो। तो इस तरीके से जो होता है फॉर्मेशन, इसे हम चैनल पैटर्न भी कहते हैं। ये सीधा भी हो सकता है, ऐसे अपसाइड भी हो सकता है और ऐसे डाउन साइड में भी हो सकता है। इस तरीके से आपको सिर्फ मिनिमम 3 पॉइंट्स टच करना है, इतना ध्यान रखना है। आपको पैटर्न का फॉर्म, आपको पैटर्न्स का नाम याद रहे ना रहे, आपको जो भी जिस तरीके से भी नज़र आए आपको उस तरीके से ड्रॉ करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। आप बहुत ही जल्दी सीख जाओगे। आपको पैटर्न्स के नाम से कुछ याद रखने की बहुत ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी पैटर्न समझ में आ रहा है उस तरीके से ड्रॉ कीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए, आप बहुत ही जल्दी सीख जाओगे। तो अब हम चार्ट में ये पैटर्न कैसे फॉर्मेशन होते हैं वो देखते हैं और कैसे हमें ट्रेड करना है। मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट लिया हुआ है और अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो डे ट्रेडिंग के लिए यानी इंट्राडे के लिए है। उसमें क्या आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कहाँ कौन से भी चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन है वो देखते रहना है। तो यहाँ देखेंगे तो एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। ये कहीं उसका वो यहाँ से स्टॉक की प्राइस नीचे आ रही थी, यहाँ से वो सपोर्ट लिया अपसाइड, यहाँ डाउन साइड, यहाँ फिर सपोर्ट लिया ऊपर की तरफ नीचे और यहाँ कहीं उसने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेक डाउन दिया है। तो यहाँ कहीं ब्रेक डाउन दिया है तो यहाँ ब्रेक डाउन के बाद आप यहाँ कहीं एंट्री ले सकते थे। यहाँ कहीं एंट्री लेने का है और इसका स्टॉप लॉस आपको यहाँ कहीं या फिर ये जो लास्ट कैंडल है उसके ऊपर रखना है और यहाँ से प्रीवियस जो भी सपोर्ट था
वहां तक का टारगेट रख सकते हो। ये पैटर्न को राइजिंग वेज पैटर्न भी कहते हैं। यहाँ से स्टॉक की प्राइस नीचे आ रही थी, यहाँ कंसोलिडेट होके ब्रेक डाउन दिया है। यहाँ कहीं देखे तो यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ था। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल में इस तरह से अपसाइड गया, रेजिस्टेंस फेस किया, एक मिनट, अपसाइड गया, रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, वापस ऊपर गया, नीचे आया और यहाँ कहीं ब्रेकआउट दिया है। तो ये ब्रेकआउट होने के बाद अब यहाँ कहीं एंट्री ले सकते थे और यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रख सकते थे। और यहाँ से स्टॉक की प्राइस काफ़ी अच्छी तरह से ऊपर गई है। यहाँ एक, अब यहाँ देखते हैं तो यहाँ एक फॉलिंग वेज पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ से स्टॉक की प्राइस ऊपर गई, यहाँ से नीचे आई, यहाँ से फिर ऊपर नीचे और यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ कहीं एंट्री ले सकते थे, यहाँ पर रीटेस्ट भी किया है। अगर यहाँ कहीं भी एंट्री लेते हो और यहाँ कहीं हमें स्टॉप लॉस रखना है तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छा अपसाइड मोमेंटम आया था। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर भी एक राइजिंग वेज पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। ये उसका पोल है। यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, यहाँ से ब्रेक डाउन होने के बाद हम यहाँ कहीं एंट्री ले सकते थे। यहाँ कहीं हमें एसएल प्लेस करना है और यहाँ से देखोगे तो उसने काफ़ी अच्छी तरह से डाउन साइड की ओर मोमेंटम किया है। अब यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है। ये उसका पोल है। यहाँ से स्टॉक की प्राइस ऊपर गई, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ सपोर्ट लिया। इसका जो सपोर्ट था वो अपसाइड था और रेजिस्टेंस सेम जगह पर था। यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद हम यहाँ कहीं एंट्री ले सकते थे, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रख सकते थे। और यहाँ से देखोगे तो इसने काफ़ी अच्छी तरह से अपसाइड मोमेंटम किया है। अब यहाँ देखते हैं। यहाँ पर भी देखोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ कहीं ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद काफ़ी अच्छी तरह से अपसाइड मोमेंटम हुआ है। आगे देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर एक राइजिंग वेज पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। वैसे तो राइजिंग वेज ऊपर से नीचे आता है फिर फॉर्मेशन होता है, बट यहाँ पर नीचे से ऊपर आया है और फिर फॉर्मेशन हुआ है। बट इसे हम चैनल पैटर्न भी बोल सकते हैं। चैनल पैटर्न क्या होता है? पर्टिकुलर स्टॉक किसी भी दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में कंसोलिडेट होता रहता है, मतलब यहाँ से ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसे हम चैनल पैटर्न भी कहते हैं। ये भी अपसाइड ब्रेक कर सकता है और डाउन साइड की ओर भी ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ऐसे यहाँ फिर ब्रेक डाउन दिया है। ब्रेक डाउन के बाद नीचे की ओर मोमेंटम किया है। अब यहाँ देखते हैं। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर भी एक राइजिंग वेज पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है इस तरीके से। यहाँ से ब्रेक डाउन होने के बाद डाउन साइड की ओर मोमेंटम। ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। हाँ, यहाँ से इस तरीके से। यहाँ से स्टॉक की प्राइस ऊपर से नीचे आई, यहाँ कहीं कंसोलिडेट हुआ और यहाँ कहीं ब्रेक डाउन आया और यहाँ से नीचे की ओर मोमेंटम किया है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें एक और फॉर्मेशन दिख रहा है।
इसे हम डिसेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। तो यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर ब्रेकडाउन आया है और ब्रेकडाउन के बाद बहुत ही अच्छा मोमेंटम आया है डाउन साइड की ओर। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से स्टॉक की प्राइस नीचे आई, सेम जगह सपोर्ट लिया और गया, नीचे आया वापस, सेम जगह सपोर्ट लिया और अप साइड, और ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करे तो यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट होने के बाद काफ़ी अच्छी तरीके से अप साइड का मोमेंटम आया है। अब यहाँ पर भी हमें एक फॉर्मेशन दिख रहा है इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ कहीं इसमें ब्रेकआउट आया है। तो ब्रेकआउट आने के बाद काफ़ी अच्छी तरीके से अपसाइड मोमेंटम आया है। यहाँ पर भी देखोगे तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक फॉलिंग वेज पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है इस तरीके से, और यहाँ जैसे ही ब्रेकआउट आया है और स्टॉक की प्राइस सीधी ऊपर। अब यहाँ पर हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। देखो, ये उसका लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर, और ये रही उसकी नेकलाइन ब्रेक होने के बाद सीधा डाउन साइड की ओर मोमेंटम। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे आपको बुक्स में दिखाया गया है उस तरीके से सेम तो पैटर्न का फॉर्मेशन नहीं होता। आपको चार्ट में किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है वो सब देखना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है और सीखना पड़ता है। तो ये तो सब मैंने बताया आपको इंट्राडे के लिए 5 मिनट में किस तरीके से चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन होता रहता है और उसको आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब बड़े टाइम फ्रेम में आपको कुछ पैटर्न्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं अभी तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर एक राइजिंग वेज पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो इस तरीके से, और यहाँ कहीं ब्रेकडाउन आया है। अब देखते हैं एक यहाँ से डाउन साइड की ओर मोमेंटम करता है या नहीं। उसी तरह आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक दूसरा फॉर्मेशन हुआ था और यहाँ पर भी ब्रेकडाउन होने के बाद काफ़ी अच्छी तरीके से डाउन साइड का मोमेंटम हुआ है। बड़े टाइम फ्रेम में क्या करना है, आप सेम डे का टारगेट तो नहीं रख सकते। बड़े टाइम फ्रेम में आपको एक वीक या फिर आप प्रीवियस जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है वहां तक का टारगेट रख सकते हो। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट आया है यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम आया है। सेम पीछे देखोगे तो यहाँ पर भी एक डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था और यहाँ कहीं ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड मोमेंटम। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ इस तरीके से। यहाँ सेम जगह पर सपोर्ट लिया था और ब्रेकडाउन होने के बाद काफ़ी अच्छी तरीके से डाउन साइड की ओर मोमेंटम आया है। यहाँ पर देखोगे तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम आया है डाउन साइड की ओर, यहाँ से कंटिन्यू यहाँ तक। चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन में क्या होता है, अगर आप यहाँ पर सिंगल ट्रेंड लाइन है और आप पूछोगे कि यहाँ तो ब्रेकडाउन आ गया है तो यहाँ कहीं ट्रेड कर सकते हैं, तो यहाँ कहीं हमें ट्रेड नहीं करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है। प्रीवियस जो भी सपोर्ट है, जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट था तो इस तरीके से, तो इसे हम एज ए सपोर्ट जोन कंसीडर कर लेंगे।
तो जब यहाँ पर ब्रेक डाउन आएगा उसके बाद भी आप ट्रेड कर सकते हो। 30 मिनट टाइम फ्रेम में जनरली स्विंग ट्रेडर यूज़ करते हैं, मतलब जो 10-15 दिन या फिर एक वीक के लिए स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो सेम यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पर भी हुआ था, यहाँ पर भी डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था। पीछे जाके देखेंगे तो यहाँ पर भी ये जो पूरा है ये कोरोना के टाइम जो फॉल आया था वो था। यहाँ पर भी देखोगे तो डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद काफ़ी अच्छी तरीके से अपसाइड मोमेंटम आया था। यहाँ ब्रेकआउट के बाद देखोगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से अपसाइड मोमेंटम आया था। अब यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर भी एक डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था और यहाँ कहीं ब्रेकआउट आने के बाद ऊपर गया, फिर से रीटेस्ट के लिए और अपसाइड मोमेंटम आया था। इसी तरह यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ कहीं सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया और यहाँ पर ब्रेक डाउन दे दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद ये शॉर्ट टर्म के लिए डाउन साइड आया था। तो इसी तरह से चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन होता रहता है। आपका जो भी ट्रेडिंग स्टाइल हो, आई मीन आप डे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, तो आपको सभी टाइम फ्रेम में चेक करते रहना है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप आवरली टाइम फ्रेम या फिर डेली टाइम फ्रेम में भी चेक कर सकते हो। सभी टाइम फ्रेम में चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन होता रहता है, जिसको यूज़ करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आई होप आपको चार्ट पैटर्न के बारे में कुछ सीखने मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।